हजरात गिरामी, हमारा प्रोग्राम बड़े आबोताब के साथ और बड़ी बरकरफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। हमारे इस स्टेज पे बड़ी अजीम अजीम शख्सियात जलवा अफरोज है, जिन्हें देख करके आज हमारे दिलों का ईमान ताजा हो रहा है। क्यों ना इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाए। और इनकी शान के अंदर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रविश रविश की ज़बां पे है अर्ज़े नाज़ो नियाज़, चमन चमन की अदाएं सलाम कहती हैं। तेरे लिए अकीदत के फूल हाजिर है, कबूल कर की वफाएं सलाम कहती हैं। मैं सारे लोगों को तहे दिल से सलाम पेश कर रहा हूं और मकातिब कुरानिया मोहम्मदाबाद गोहना की तरफ से इंतहाई मशकूर व ममनून हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें नवाजा है और हमारी अदना सी दावत पे लब्बैक कहते हुए यहां तशरीफ लाए हैं। हजरात गिरामी, अब आइए, मैं चाहता हूं कि आज के इस मजलिस के सदरे आली वकार को जहमत दी जाए। हजरते वाला का कीमती सदारती खुतबा हम और आप समाअत करें और फिर उसी की रोशनी में और उन्हीं खतूत पर चलते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर के चलेंगे। आज के इंतहाई अजमतों के सजावार सदरे जी वकार हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद अहमद साहब दामत बरकातुल आलिया शेखुल हदीस मदरसा मिरकातुल उलूम हजरत वाला से मुअद्दबाना दरखास्त है कि हजरत वाला तशरीफ ला करके कीमती सदारती खुतबा से हम सामेईन को महजूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, व क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा किराम, तलबाए किराम और महतरम हज़रात, इस वक्त जो है जो असल प्रोग्राम है उसमें ताख़ीर होती जा रही है। दो तरह का प्रोग्राम है, एक हिफ्ज़ कुरान से मुताल्लिक़ तलबा आपके सामने आएंगे और दूसरे सीरत से मुताल्लिक़ सवालात किए जाएंगे। असल प्रोग्राम तो वही है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मुख्तसर चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही अहम है। पिछले साल भी हुआ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उलमाए किराम की तादाद भी ज़्यादा है और हजरात सामीन भी कसीर तादाद में आए हैं। और एक साल का अरसा हुआ इसी जगह पर पहला प्रोग्राम हुआ था, आज ये दूसरा प्रोग्राम हो रहा है। दो बातें अर्ज करना है, एक ये मकातिब कुरानिया मोहम्मदाबाद की तरफ से जो नूरानी कायदे का आगाज हुआ, उस सिलसिले में भी यहाँ आना हुआ पहले और बाद मस्जिदों में जाकर वहाँ पर इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत हुई। एक उससे मुताल्लिक मुख्तसर बात अर्ज करना चाहता हूँ और दूसरे इस मुसाबक़तुल कुरानिल करीम के ताल्लुक से। तकरीबन आज के 25 साल पहले, 26 साल हो गया, इसी तरह का कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ था गुजरात में, जिसमें बाहर के शयूख आए थे, जो अरब हजरात आए थे और अपने यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए थे कि अपनी मसाजिद में इमाम व खतीब के लिए या मुअज्जिन के लिए। तो बहुत सारे उसमें हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा व उलमा शरीक हुए थे।
मेहमान खुसूसी के तौर पर थे हम सबके मुक्तदा और बड़े आलिम हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहू वहाँ तशरीफ ले गए। तो उन्होंने एक चीज महसूस किया कि हमारे मशरकी यूपी के कोई साहब इसमें नहीं आ सके हैं, इसकी क्या वजह है। मौलाना को बड़ा कलक हुआ, अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ कसीर तादाद में उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा हैं। तो मालूम हुआ कि नूरानी कायदे के तर्ज पर पढ़ाई नहीं हो रही है और वो तर्ज नहीं है। तो मौलाना फौरन मऊ गए और उस ज़माने में हज़रत मौलाना इस्लाम साहब अमीर जमात, हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब नौमानी और हज़रत मौलाना डॉक्टर मसूद साहब दामद बरकातुहुम और भी हज़रत कारी ज़फ़र अली साहब, अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया इसके लिए, और भी मीटिंग हुई। तो मैं शुरू से तमाम मीटिंगों में अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहा। मैं बच्चा था, सबसे छोटा था, लेकिन वो हजरात बुलाते रहे, मैं तमाम मीटिंगों में रहा शुरू से। तो हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहू को एक धुन सवार थी। फिर हज़रत कारी ज़फ़र अली साहब और फिर उनके दस्तराजू चंद दिन में पैदा हो गए हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। में अक्सर लोग दुनिया से जा चुके, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम कराया हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहू ने। हासोट से मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मऊ में मरकज मस्जिद में प्रोग्राम हुआ, फिर कैंप लगाया गया और वहाँ से क़ुर्रा तशरीफ लाए। फिर मरकज में बाकायदा इसका इफ्तिताह हुआ हुफ़ाज़ और क़ुर्रा की को नूरानी कायदे की ट्रेनिंग देने के लिए, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और उससे हज़ारों लोग दूसरे सूबे के तलबा भी, बिहार, बंगाल और यूपी के मुख्तलिफ अदला के उससे फारिग होकर उनको सनद दी गई, वो पढ़ाते हैं। अक्सर प्रोग्राम में हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहू तशरीफ लाते रहे। और अब हजरत की पीरान साली की वजह से सफ़र दुश्वार है, तो हमारे मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब दामद बरकातुहू बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मऊ के इस नूरानी कायदे के निज़ाम पर। और साल में 2, 3, 4 मरतबा आते हैं और बाद दफ़ा एक ही दिन में 4-5 मकातिब में प्रोग्राम होता। अभी जितने मौलवीन हैं उनका प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हज़रत मौलाना का खिताब भी हुआ और इसमें बड़ी कोशिश हुई। तो मऊ से निकलकर पूरा मारूफ और फिर मोहम्मदाबाद में, फिर यहाँ भी नूरानी कायदे का मुअल्लिमीन के लिए एक कुछ दिनों के लिए 5-6 महीने के लिए यहाँ खोला गया। और उसकी बरकत से यहाँ पर अभी 6 मकातिब में, फिर इसी तरीके से अभी बहादुरगंज और अजरी, एक लंबी तारीख है और उतना वक्त नहीं है। तो अल्लाह के फजल से काम शुरू हुआ और यहाँ अभी ज़ोहर के बाद तकरीबन 16-17 बच्चों ने मस्जिद में कुरान करीम खत्म किया। हज़रत मौलाना, मैं तो शरीक नहीं हो सका, लेकिन मालूम हुआ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीन साहब दामद बरकातुहू तशरीफ लाए थे और बहुत खुश होकर गए। तो ये एक मुस्तकिल मेहनत हो रही है। जैसा कि अभी मौलाना सादिक साहब ने कहा कि हर मस्जिद में आओ, तो हमारी पूरी कोशिश है। जिसके रूह रवा है हज़रत मौलाना अजीजुर रहमान साहब सदर नदवी, जो सदर है दारुल उलूम मऊ की कमेटी के, उस वक्त अपनी बीमारी की वजह से नहीं आए, लेकिन वो हर जगह जाते हैं बावजूद की बुढ़ापे में। और हज़रत मौलाना मसीहुर रहमान साहब शाही इमाम, और भी इसी तरीके से इस वक्त खास तौर से मौलाना जमशेद साहब, मौलाना कारी अब्दुर रहमान साहब, और बंदा भी इन लोगों के पीछे लग जाता है। तो पूरे जिले में इसकी जबरदस्त मेहनत हो रही है। आप हजरात से भी ताउन की दरख्वास्त है और उसमें ताउन ये करना है कि इन हजरात से आप राब्ता करें। किसी भी वक्त ये हजरात तैयार हैं, आपके पास फौरन आएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि पूरे जिले के और बल्कि और भी हजरात मौजूद हैं, वो नूरानी कायदे के सिलसिले में अपनी मस्जिदों में मकतब कायम करें। और ये हजरात जिम्मेदार हैं, इनसे ज़रूर राब्ता कायम करके, जैसे ये प्रोग्राम आज बहुत अजीम शान हो रहा है, इंशाअल्लाह हर कस्बे में और हर मस्जिद में इंशाअल्लाह ये होगा। दूसरी बात यह है, जो ये मुसाबक़तुल कुरान करीम का प्रोग्राम, आप हजरात को खास तौर से उलमाए किराम को मालूम है कि हज़रत मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अक्कल कुआं से लेकर पूरे मुल्क में इसका जाल फैलाया। तकरीबन 24 साल पहले एक मरतबा बस्ती में, जामे इस्लामिया दारुल उलूम बस्ती में,
वो मौलाना अपने पूरी जमात के साथ आए थे। वहाँ 2 या 3 दिन का प्रोग्राम हुआ और वो तो ये तो सिर्फ एक मजलिस है, उसमें तकरीबन 5-6 मजलिसें हुई। तफसीर के भी सवालात थे, हिफ्ज़ के भी सवालात थे और भी कई 9 का वो प्रोग्राम था। उसमें मैं अपने मदरसे से 3 तलबा को लेकर मुझे नाजिम साहब ने भेजा था। तो उस दिन मुझे बहुत एहसास हुआ कि इस तरह का प्रोग्राम करने में बहुत बड़ा फायदा है, लोगों को शौक हुआ। 3 तालिब इल्मों में एक तालिब इल्म को पोजीशन भी आई थी और फिर वो अक्कल कुआं में जो बड़ा पूरे मुल्क के पैमाने पर ऑल इंडिया प्रोग्राम हुआ, उसमें भी उस तालिब इल्म की पोजीशन आई। तो अल्लाह का फजल है कि ये काम हो रहा है हर तरीके से कुरान करीम की खिदमत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और बुखारी शरीफ में अफजल का भी लफ्ज आया है। तो ये सारी चीजें इसमें दाखिल हैं इस फजीलत में। तो बहरहाल इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि तलबा के अंदर भी शौक पैदा हो और जिम्मेदारों के अंदर भी शौक पैदा हो कि हम इस तरीके का प्रोग्राम कराएं और उसमें शरीक हों। बहरहाल कोशिश करना चाहिए कुरान की तालीम आम हो, खास तौर से मकतब के सिलसिले में। इस वक्त पूरे आलम में इसकी मेहनत हो रही है, दावत व तबलीग की लाइन से भी, जमीयत उलमा की लाइन से और दारुल उलूम देवबंद और तमाम यानी मदारिस की तरफ से, खास तौर से देहात में बंजर बस्तियों में मकातिब कायम किए जाएं और कुरान करीम की तालीम को आम किया जाए। उसी सिलसिले की एक कड़ी है और माशाअल्लाह इन बच्चों को सीरत के मुतालिक भी तैयार किया गया है, वो अभी आप हज़रात के सामने आएगा। और इस वक्त जो नूरानी कायदे की तालीम हो रही है उसमें मऊ शहर के तकरीबन 10 उलमा शरीक हैं और बहुत सारी दुआएं और इसी तरीके से अभी 2 किताबें तैयार किए गए, 40 हदीसें मा तर्जुमा के याद करने की। और इसी तरीके से उससे मुतालिक अकायद से मुतालिक इस वक्त हम सबको मालूम है कि अकायद पर हमारे छोटे बच्चों के अकीदे पर बहुत हमला हो रहा है तरह तरीके से। इस वजह से इस पर भी मेहनत हो रही है। तो अल्लाह का फजल है, मऊ में भी अक्सर मस्जिदों में बहुत अजीम शान प्रोग्राम होते हैं, उसमें अगर आप कभी शरीक होंगे तो खास तौर से बच्चों का जो मुकालमा होता है नूरानी कायदे पर और इसी तरीके से यानी दुआओं पर और मुख्तलिफ इस्लामी उस पर सवालात होते हैं, मुकालमा पेश करते हैं छोटे बच्चे और बच्चियाँ। तो बहुत सारे उलमा किराम आए तो बहुत यानी अश कर रहे थे। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अभी पिछले महीने में मऊ शहर में अब आ गया है, शहर बढ़ाया गया, लेकिन वो गांव है, ज्यादा उसमें एक खास बिरादरी के लोग रहते हैं जिनका इल्म से कुरान से ताल्लुक नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से एक मुदर्रिस ने जान तोड़ मेहनत की और उस गांव में जो बिल्कुल मऊ शहर से मुत्तसिल है और जबरदस्त यानी मेहनत किया। तो 18 बच्चों ने, जिसमें एक बच्चा हाफिज हुआ और बहुत शानदार प्रोग्राम। और मेहमान खुसूसी थे हजरत मौलाना आरिफ जमील साहब दामद बरकातुम, जो दारुल उलूम देवबंद में उस्ताद हैं और अद्दाई के एडिटर हैं, वो तशरीफ लाए थे। हम लोग शुरू से आखिर तक रहे। मौलाना ने उस गांव में जो नूरानी कायदे के तर्ज पर बच्चों का कुरान और मुकालमा और बरजस्ता सवाल होता है पूरे नूरानी कायदे से मुताल्लिक, तो मौलाना का अजीब तासुर रहा और बहुत खुशी का इजहार किया और इसी पर देर तक बयान करते रहे। बहरहाल इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि नूरानी कायदे का मऊ से जो सिलसिला चल रहा है पूरे जिले में फैल रहा है, आप सभी हजरात से ताउन की गुजारिश है और दरख्वास्त है। और आज का ये प्रोग्राम चल रहा है, हम दुआ करते हैं कि हम सब के अंदर शौक और जज्बा पैदा हो, कुरान करीम की खिदमत से मुताल्लिक हर तरीके से हम कुरान करीम की खिदमत करें और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु का मिस्दाक बने। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जलसे को और इस बज़्म को कबूल फरमाए और जिन हजरात ने मेहनत किया, खास तौर से मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और उनके इसरार पर मैं यहाँ आया, तो मशवरा भी शुरू से वो करते रहे। उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी और उनके रफ़क़ा को तौफ़ीक़ अता फरमाए कि बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम हो
अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रत सदर मुहतरम साहब की इंतहाई जामे और मुख्तसर नसीहतों